सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ 3 मित्रता का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 पाठ का अध्ययन कर चुके हैं और मित्रता पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और उन्होंने इस प्रस्तुत निबंध में बहुत ही कायदे से यह बताया है कि मित्रता और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमें एक अच्छा मित्र बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग इस पाठ को पढ़कर जानेंगे कि वो हमें मित्र बनाते समय किन बातों से सावधान रहने की सलाह देते हैं। जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसका जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। जैसे बच्चे, आप भी जब पहली बार स्कूल गए होंगे तो आपको ये एहसास हुआ होगा कि आपको भी एक मित्र की जरूरत है और उस समय हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए कौन सा मित्र अच्छा होगा और कौन सा मित्र हमारे लिए खराब होगा। अगर बच्चा संकोची स्वभाव का होता है तो थोड़ा मित्र बनने में उसे परेशानी होती है, लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल बोलने वाला है तो जल्दी ही उसके मित्र बन जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमें बताते हैं कि मित्र बनाने में हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं वो हमें और क्या बताते हैं। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। अगर हमारे मित्र अच्छे होंगे तो हमारा जीवन भी सफल होगा, और अगर हम गंदी संगति में पड़ जाएंगे, हमारे मित्र का व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तो उसके हमारे जीवन पर भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। चित्त कहते हैं मन को। जब हम विद्यालय जाते हैं तो हमारा मन बिल्कुल निर्मल होता है और उस समय हमें मित्रों की पहचान भी नहीं होती, और विद्यालय में जाकर ही हम सीखते हैं कि हमें किस तरह से मित्र बनाने चाहिए। और मित्रता का हमारे संस्कार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि कहा भी गया है, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। मतलब अगर अच्छी संगति होगी तो हमारे अंदर भी अच्छे गुण आएंगे, और अगर गंदी संगति के मित्र होंगे तो हमारे अंदर भी गंदे गुणों का ही विकास होगा। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। अर्थात जब हम विद्यालय जाते हैं और मित्रों का चयन करते हैं तो हम उस समय ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे मित्र हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, और कभी कभी हम अच्छे मित्र की संगति में पड़कर देवता जैसे स्वभाव वाले हो जाते हैं, और कभी कभी हमारे ऊपर गलत संगति का असर होता है और हमारे अंदर राक्षसी स्वभाव प्रवृत्त हो जाता है। जैसे आप जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे, हमारे विद्यालय में भी ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे विद्यालय आने के बाद वर्ग से बाहर रहकर मित्रों के साथ मोबाइल पे फिल्म देखते हैं, विद्यालय से बाहर रहते हैं। अगर वैसे मित्र हमारे मित्र बन जाएंगे तो अगर हम पढ़ने वाले भी विद्यार्थी हैं तो हमारे अंदर भी उन गुणों का विकास होने लगेगा। हमको भी लगेगा कि मेरा दोस्त तो मस्ती कर रहा है, हमको भी मस्ती करना चाहिए। हालांकि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को हमेशा एक अच्छे मित्र का चुनाव करना चाहिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमें बताते हैं कि हमें किस तरह से मित्र का चुनाव करना चाहिए। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। अर्थात कि अगर ऐसा भी मित्र है जो सिर्फ आप ही की बात को मानता हो, आपको ही सर्वोच्च बनाना चाहता हो, वो भी हमारे हित के लिए अच्छा नहीं होता। और ऐसा भी मित्र नहीं होना चाहिए जो हर वक्त अपनी ही बात मनवाए, वो आपकी किसी बात को नहीं सुने। दोनों ही स्थिति हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जो निर्विरोध हमारी बात मानते रहे वह एक तरह से हमारा मित्र नहीं बल्कि गुलाम बन जाता है। और जो हमारी बात को मनवाने के लिए हम पर दबाव डाले कि नहीं आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वह मित्र भी हमारे लिए भविष्य में अच्छा साबित नहीं होता है।
इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमें ऐसी दोनों ही अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रायः कम ही रहता है। युवक नहीं समझ पाते हैं कि इस तरह की दोस्ती का उनके स्वभाव पर, उनके संस्कार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम कम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण उसको परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का विचार और अनुसंधान नहीं करते। मैं आपकी ही बात करती हूँ। अगर आप बाजार से एक सामान खरीदने जाते हो तो आप 10 बार उसकी कीमत पूछते हो, देखते हो कि वो अच्छा है या नहीं। लेकिन दुकान से कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग 10 बार देखते हैं कि वो कैसा है, उसका कीमत अधिक लग रहा है या कम लग रहा है। अगर कोई घोड़ा खरीदता है तो वो 100 बार उसके गुण दोष को परखता है कि इसके अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, तभी वो उस घोड़ा को खरीदता है। लेकिन हम प्रायः ये गलती कर बैठते हैं कि जब हम मित्र बनाने जाते हैं तो हम एक बार भी नहीं सोचते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा साबित होगा या खराब साबित होगा। हम उसके बारे में बिना कुछ जाने ही उससे मित्रता कर लेते हैं। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, मित्र बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि हमें खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन में एक औषध के समान होता है, अर्थात जो विश्वास पात्र मित्र होता है वो हमारे लिए जीवन में एक दवा की तरह काम करता है, जो हमें हर बुराइयों से दूर रखता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे और हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। मतलब जो एक अच्छा मित्र होता है वो एक अच्छे डॉक्टर की तरह हमारे जीवन को बिल्कुल सुगम बना देता है और हमारे जीवन में आने वाली हर परेशानियों को दूर कर देता है। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्यशील निपुणता और परख होती है। एक अच्छे डॉक्टर की जो गुण होते हैं वो अच्छी तरह से बीमारी को पकड़कर उसका इलाज करता है, उसी तरह से एक अच्छा मित्र हमारी बुराइयों को पहले हमारे अंदर से बाहर निकालने की चेष्टा करता है। इसलिए अच्छा मित्र हमेशा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रहती है और न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वह और कहाँ। मतलब बचपन के जो मित्र होते हैं उसमें जो मस्ती होती है वो तो पूरे जीवन में हमें नहीं मिल सकती। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना होता है। बचपन में मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा मित्र जो है वो सबसे अच्छा है और उस समय बस मस्ती ही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है और किसी भी चीज से हमें कोई मतलब नहीं होता है, बस मित्रता का मतलब मस्ती। लेकिन जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती जाती है हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मित्रता का हमारे आचरण पर, हमारे संस्कार पर कोई खराब प्रभाव ना पड़े। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा रहता है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि बाल्यावस्था के मित्र का स्वभाव युवावस्था के मित्र के स्वभाव से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि हमारे अंदर बचपन में जो आदतें होती है वो युवावस्था में नहीं रहती है।
इसलिए बचपन में हम लोग बस मस्ती का ध्यान रखते हैं, लेकिन युवावस्था में हमें ये रखना होता है कि हमारा मित्र हमसे पढ़ने में तेज हो, हमसे वो ज्यादा गुणवान हो, ताकि हम उसके अच्छे आचरण को सीख सके। पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही 2-4 बातें देखकर मित्रता हो जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें कुछ अधिक बातें होनी चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे। ये बात अगर है तो हमें ऐसी मित्रता से बचनी चाहिए। क्लास 7 में आप लोग अंग्रेजी में भी एक चैप्टर पढ़े होंगे, बी ए फ्रेंड। उसमें भी ये बात आई है कि सच्ची मित्रता के लिए न धन की, न सम्मान की, न यश की, न गौरव की आवश्यकता होती है, बस उसके अच्छे स्वभाव की आवश्यकता होती है कि वो आपके सुख दुख में मदद करे। ऐसे ही स्वभाव वाले को हमें अपना मित्र बनाना चाहिए। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके, मतलब जिससे हम बहुत प्रेम कर सके, अपने दिल की हर बात अपने मित्र के सामने रख सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। अगर मुझे कोई हानि हुई है तो मेरे मित्र को लगे कि ये मेरे मित्र की नहीं बल्कि मेरी हानि है, और उस हानि को दूर करने के लिए दोनों ही मिलकर प्रयास करें। मित्र के ऐसे गुण होने चाहिए कि वो हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे, और सच्चा मित्र वही होता है जो दुख में हमारा साथ देता है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। एक मित्र का यह कर्तव्य है कि वो हमेशा हमें प्रोत्साहित करे, न कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। वो हर समय हमारी टांग खींचने के पीछे ना रहे। यही एक अच्छे मित्र का गुण होता है, कर्तव्य होता है। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो, मतलब जो दृढ़ विश्वास वाला हो और उसका मन सच्चा हो। वो मित्र ही हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अभी के समय में तो लोग मतलबी होते हैं, उन्हें अपना काम निकालना है, वो आपसे मित्रता कर लेंगे, उनका काम पूरा हो गया, फिर वो आपको छोड़ देंगे। हमें ऐसे मित्रों से बचना चाहिए। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, ताकि वो हमारे आत्मबल को बढ़ा सके। इसलिए हमें हमेशा एक ऐसे ही मित्र का चुनाव करना चाहिए जिनमें आत्मबल अधिक हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। आपने रामायण देखा होगा, उसमें एक प्रसंग आया था राम और सुग्रीव का। जब बाली सुग्रीव का दुश्मन बन गया था, हर समय उसके जान के पीछे पड़ा रहता था उसका भाई, तो सुग्रीव राम के शरण में चला गया और उनको बोला कि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, और राम ने उसकी रक्षा भी की। तो मित्र होने चाहिए तो सुग्रीव और राम की तरह। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल हो और पुरुषार्थी हो, शिष्ट हो, सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है, वही जान पहचान वाले संबंध में भी ठीक है, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमारे ढाढ़स बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूरी रखे। चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, संबंधी हो या मित्र हो, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे मित्र या ऐसे रिश्तेदार जो हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव डालते हैं, हमें उनकी ही संगति में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हर समय बस अपनी ही बात करे, हमारी कुछ सुने ही नहीं, हमें सहानुभूति देने की बजाय हर वक्त हतोत्साहित करे और वो हमारे आनंद में सम्मिलित हो मगर हमारे दुख में हमारे साथ नहीं रहे। तो ऐसे मित्र जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, हमें ऐसे मित्रों से दूर रहनी चाहिए। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है। जो उसके साथ थिएटर देखने जाएगा, बाजार घूमने जाएगा, सैर सपाटे में जाएगा, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेगा, वो तुरंत उसका मित्र बन जाएगा।
यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि नहीं होगी तो कुछ लाभ भी नहीं होगा, पर यदि हानि होगी तो बहुत बड़ी हानि होगी, जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है, अर्थात कुसंगति का हमारे जीवन पर बहुत खराब असर पड़ता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। अर्थात जो कुसंगति वाले लोग होते हैं वो हमारे भी अच्छे गुणों को नष्ट कर देते हैं। हम उनकी संगति में रहते रहते उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो दिन रात उसे अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, उनको पतन की ओर ले जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अर्थात आप समझ गए होंगे कि खराब संगति हमेशा हमें गर्त में ले जाती है और अच्छे मित्र हमें हमेशा ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करते हैं। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। वो अपने को किस्मत वाला मानने लगा कि अच्छा, मुझे राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वो अपने आप को भाग्यवान मानने लगा कि मेरे जैसा कोई भाग्यवान नहीं है इस संसार में। कि उसका क्या मकसद था कि मुझे राज दरबार से दूर रहना पड़ा। बहुत से लोग तो इसे अपना दुर्भाग्य समझते हैं, लेकिन वो इसे अपना सौभाग्य समझ रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो राज दरबार में जाएगा तो बुरी लोगों की संगति में पड़ जाएगा और बुरी आदतों का शिकार हो जाएगा और उसकी आध्यात्मिक उन्नति जो है वो रुक जाएगी। जो वो आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है वो पीछे चला जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कान में पड़नी भी नहीं चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उसकी पवित्रता का नाश हो जाता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकी रहती है। आप भी देखे होंगे कि अच्छी बात हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन बुरी बात हमेशा हमारे दिमाग में घूमता रहता है। आप एक फिल्म देख कर आओ तो आपको उसका एक एक लाइन याद रहेगा, लेकिन आप एक सत्संग से वापस लौटो तो आपको उसके 2-4 शब्द भी अच्छी तरह से याद नहीं रहेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे अच्छी मित्रता और खराब मित्रता के गुण होते हैं। तो लोग जानते हैं कि भद्दे और फुहड़ गीत जितनी जल्दी हमारे ध्यान में चढ़ जाते हैं, उतनी जल्दी गंभीर या अच्छी बातें नहीं चढ़ती है। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि नहीं आए, लेकिन बार बार उसके दिमाग में वो बात आती है। बार बार वो बुरी कहावत उसके दिमाग में घूमते रहती है। वह उसे भूलना चाहता है, लेकिन वो भूल नहीं पाता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हमारे हृदय में उठती है और बेधती है, मतलब हमें कष्ट पहुंचाती है। अतः तुम पूरी चौकसी रख ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। मतलब कि कोई मित्र है वो तुमको हर वक्त गंदी बातें सुनाए और बोले कि तुम इससे आनंदित हो, खुश हो, हंसो, तो हमें वैसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि ऐसा तो एक बार हुआ, फिर ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसका प्रभाव तुम्हारे चरित्र बल पर पड़ जाएगा। इसलिए तुम्हें शुरू से ही ये सावधानी रखनी चाहिए कि तुम्हें ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहनी चाहिए। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा उस बात से कम हो जाएगी। जब तुम रोज वही गंदी बात सुनोगे ना, तो धीरे धीरे तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी और तुम्हें भी वो बात अच्छी लगने लगेगी कि हाँ, मेरा मित्र बहुत अच्छा कर रहा है, उसका टाइम तो इतना अच्छा से कट रहा है, वो दिन भर मौज मस्ती करता है और मैं बस पढ़ाई करता रहता हूँ। तो ऐसी अवस्था में तुम्हें हर वक्त ये गंदगी जो है एकदम गर्त की ओर ले जाएगी, पतन की ओर ले जाएगी। और ऐसी गलती प्रायः हमारे विद्यार्थी कर ही लेते हैं। वो युवा अवस्था में गलत संगति में पड़कर अपने अच्छे स्वभाव को बिगाड़ लेते हैं। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ नहीं मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हारे भले बुरे की पहचान मिट जाएगी। तुम समझ ही नहीं पाओगे कि तुम अच्छा कर रहे हो या खराब कर रहे हो। तुम्हें लगेगा कि मैं बस अच्छा कर रहा हूँ, मेरे मित्र कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति के छूत से बचो। एक पुरानी कहावत है
काजल की कोठरी में कैसे ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। जैसे एक कमरा है जो पूरा काले रंग के पेंट से गीला पेंट जो काजल जैसा पेंट से रंगा हुआ है, और तुम सोचोगे कि मैं उसमें घुसकर निकल जाऊं और मेरे शरीर पर एक निशान भी नहीं आए, तो यह असंभव है। जैसे ही तुम उस काजल की कोठरी में घुसोगे, तुम्हारे ऊपर वो काली का निशान लग जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम बुरी संगति में पड़े और हम सोच ले कि नहीं, हम इस संगति में रहकर भी कीचड़ में कमल की तरह ऊपर रह जाएंगे, तो ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। बुरी संगति का प्रभाव हमारे चरित्र पर बहुत ही जल्दी पड़ जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें एकदम साफ साफ बता दिया है कि मित्रता मनुष्य के जीवन की आवश्यकता भी है और उसकी सहज प्रवृत्ति भी है। एक सच्चा मित्र हमारा अच्छा पथ प्रदर्शक, सहयोगी और हमें प्रेरणा देने वाला होता है। मित्र के चुनाव में सतर्कता बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुसंगति मनुष्य को अवनति के गर्त में गिरा देती है। तो बच्चों, इस पाठ में हम लोग अच्छी तरह से समझे हैं कि मित्रता हमें किनसे और कब करनी चाहिए, क्योंकि हर अवस्था में हमारे मित्र बदल जाते हैं। जब आप विद्यालय में पढ़ोगे तो अलग मित्र होंगे, कॉलेज जाओगे तो अलग मित्र मिलेंगे, तुम्हारी नौकरी हो जाएगी तो अलग मित्र मिलेंगे। हर वक्त तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारा मित्र स्वार्थी ना हो, अच्छे स्वभाव वाला हो और वो हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दे। तो आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके अगले कड़ी में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। धन्यवाद।